पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से कुछ दिन पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृद्धावाद तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैं कैसे, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आप मेरे मुख से सुनना चाहते हो। इधर उत्तर रमणीय तट पर गंगा जल की ध्वनि सुनाई देती रहती है। हे पार्वती जी, तुमने बाल कन्या में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ में इसमें तुम जल में बैठी रही। बैसाखी दोपहरी में तुम पंचनागनी तपती रही। श्रावण महीने में बरसात में भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस कष्ट को देख करके तुम्हारे लिए एक व्रत, नारद जी ने आए और बोले, हे प्रभु, आपने विष्णु भगवान को आपने अपनी पुत्री सौंपी। इतना सुन करके ऋषि बोले कि हे भगवान, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा, मैं अपने विष्णु को योग दे सकता हूँ। इसमें तुमने सुन करके और रोने लगी चलाई। इतनी ही नारद सुन के कहा कि हे प्रभु सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया हूँ। इधर हिमवान के पर्वत के पास जा करके तुमने अपने सखियों के साथ रोने लगी, विलाप करने लगी। इससे तुमको विलाप करते हुए देख सखी बोली, तुम क्यों इतना दुखी हो, इस कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा है यथाशक्ति तुम उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगी, कोई तुम्हें संदेह नहीं है। पार्वती जी बोले, जो भी कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुना। तो मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और जगह तय किया है। नारद जी की प्रतिज्ञा कर चुका है। मूर्छित हो गया कि राज ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण बताइए। मालूम कौन सा कन्या को मेरा हर के ले गया है। वन में खोजने लगे। वह वन के सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चली गई। ऐसा जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी पर रही थी। उसमें कदरा में आश्रम बना लिया और मेरी बालुमुखी प्रतिमा बना करके अपने सखियों के साथ निराहार रहकर आराधना करने लगी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की हसर तिथिया को प्राप्त हुई। तुमने मेरा विधि विधान पूर्वक किया। रात भर जाकर गीत बाधे तुमने प्रसन्न होकर के बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल सब उस स्थान पर पहुंचा जहां तुम अपने सखियों के साथ पहुंचा। इस तरह से थोड़ी देर में करने लगी तथा सिर विलाप करके रोने लगी। कहा कि यह पुत्री, हाँ हेलो नमस्कार, आमवा में, हाँ रात को 1:30 बजे, हाँ अभी क्या प्रणाम, हम तेरे में फोन कर देंगे, पूजा कर देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं करूंगा। वो तुम्हें अपने साथ ले आया और साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसे तुम्हें आसन प्राप्त किया। आज तक किसी के सामने तुम्हें यह प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। हे देवी, यह बताता हूँ कि तुम इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियों ने हर कर ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या कौन सा प्राप्त शिव जी को प्राप्त करती है। हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति के भलाई के लिए उत्तम व्रत बताया। जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहता है, केले खम में आते सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। हाँ हेलो, हम आधा घंटे में वही तरी। आपने उसे रंग में विशेष होकर रेशमी कपड़ों के चढ़ावे, लगातार चंदन आदि सूर्य द्रव्यों से मंडप पर चढ़ावे, शंख भरी में बाजाबाजी बजाते हुए लोग एकत्रित होकर के मेरे पूजा करे और रात भर जागरण करे। जो जो वस्तु गिनाए गए उसमें से अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बू गिरिप, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो कुछ प्राप्त हो उसे इकट्ठा करके ले। उस वस्तु में जो फल फूल मिले विशेष रूप से रखे। इसके बाद दही और प्रार्थना करे, हे शिव रूप शिव मंगल है, हे अमृत देने वाली देवी, हे शिव रूप से आपको नमस्कार है। हे शिव रूप सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूप आपको सदा के लिए नमस्कार है। श्री से आपको सदा के लिए नमस्कार है। जैसे वह सदा ये पुरुष सुख से करती है, वह 7 जन्म तक बाध्य रहती है। उसको बार बार कहना पड़ता है। दयिता पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने वाली बागिन, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली चिट्टी, कुछ खाने वाली मक्खी होती है। 30 को अन्न खाने वाली सुपरी, खाने वाली बंदरिया, पानी पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सापिन, पूछो सोने वाली अजगरी और पति को धोखा देने वाली मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तंबा, अश्वबास के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है। जो व्रत वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग से मुक्ति मिल जाती है। यह हरतालिका तीज व्रत मात्र कथा सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।
दुर्गा महारानी की जय। कल सागन पत्यादि भेव नमो नमः। चढ़ा दिया फूल वहीं पर, आरती का व्यवस्था करो। रक्षा सूत्र दिया होता है, आरती की व्यवस्था करो। हाँ सुनील तो ऐसे हमारे तेरा बना लेंगे ना और नहीं लिसी आरती की व्यवस्था करो। है नहीं आई शिवम अपना हो तो अगरबत्ती जला लो ना निकाल के। हल्दी से